हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वन शॉट रिवीजन फॉर द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड इसके साथ साथ वन शॉट रिवीजन के साथ साथ मैं लास्टली आपको दिखाऊंगी लास्ट में एकदम कि माइंड मैप चैप्टर का कैसा है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। ब्रेन मैप बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। उसको आप लोग देख लेना क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। एनालाइज किया है मैंने उसको, फिर मैंने आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चंस मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। बाकी जो ये माइंड मैप है, ब्रेन मैप है और ये जो वन शॉट रिवीजन है मैं अभी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर द वीडियो। नाउ इसमें आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन पहला ही पेज पे है, पहले ही पेज पे एक क्वेश्चन बनता है एमजीयू मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब Mg ऑक्सीजन से यानी कि एयर से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में क्या देता है, या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करके दिखा दो उसकी, या फिर इस रिएक्शन में आप क्या चीज़ जो है ऑब्जर्व करते हो। क्या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर कैसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है? तो वही केमिकल रिएक्शन है, सभी लोग जानते होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी बन जाते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है किस कलर का बनता है, तो कलर भी आपको याद रखना है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से ये जलता है, ठीक है। नाउ हाँ, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, किससे डिटरमाइन कर सकते हो? चेंज हो रहा है स्टेट में, कलर में चेंज हो रहा है, गैस की नई इवोल्यूशन हो रहा है, H2 गैस निकल रही है, O2 गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है। तो ये सारी इवोल्यूशन होते हैं गैस के। और टेम्परेचर में चेंज होना, टेम्परेचर में कितना चेंज, क्या चेंज, ये सारी चीजें अगर हम देख पाते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन है मानो, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। केमिकल, एक सेकेंड, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं ये भी क्वेश्चन बनता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे? एक तो जैसे ये वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है ना, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हम एक बार कर सकते हैं, ठीक है। और हम दूसरा दूसरा किसके थ्रू कर सकते हैं? सिंबल्स के थ्रू। सिंबल्स के थ्रू, एक हो गया हमारा वर्ड्स के थ्रू, दूसरा हो गया सिंबल्स के थ्रू, ठीक है। तो पहला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन पूरा पूरा लिख रहे हैं हम, थोड़ा ये बड़ा हो जाता है, तो इसी वजह से इजाद होता है, मतलब इवेंट होती है क्या चीज, सॉरी, सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन इसी वजह से आती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखी हैं, एरो अहेड क्या पॉइंट करता है, क्या चीज शो करती है। तो एक चीज इसमें ये है जो आपको जान लेनी चाहिए, यूं करके जो एरो बनता है ना, किसी भी रिएक्शन में यूं करके जो एरो बनता है वो बताता है कि इसमें कोई गैस इवॉल्व हुई है, वो बताता है कि इसमें कोई गैस इवॉल्व हुई है। अगर रिएक्शन में इस तरीके का एरो है, ठीक है, नीचे की साइड एरो अहेड है, तो फिर वो बताता है कि एक प्रेसिपिटेट बना हुआ है, यानी कि जैसे कि प्रेसिपिटेट BaSO4 होता है, ठीक है। तो उसमें अगर नीचे है एरो तो वो मानो कि एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हमें बतानी है, अगर एरो इस तरीके का होगा तो मतलब इररिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल है, ठीक है, रिएक्शन। और अगर एरो इस तरीके का है तो यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि दोबारा से इस अगर इसका करेंगे रिएक्शन तो ये निकलेगा और इसका रिएक्शन करेंगे तो ये निकलेगा, तो ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, ठीक है। इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ जाते हैं, नहीं सॉरी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? जहां पे नंबर ऑफ एटम्स इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल होते हैं तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से दिखाते हैं वो चीज़ों के स्टेप्स यहाँ पर दे रखे हैं, स्टेप्स दे रखे हैं। अब जो बैलेंस्ड नहीं होती उसको हम स्केलेटल अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद इससे कुछ भी और नहीं आता, बैलेंसिंग करने को आती है, तो बैलेंसिंग आप लोगों को खुद ही सीखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, कॉम्बिनेट हो रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस अंडर सूटेबल कंडीशंस। जैसे कंबशन ऑफ कोल हो गया, C+O2 तो CO2 मिल रहा है, यहाँ पे एरो इधर की साइड है, एरो इधर की साइड है, तो मतलब रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आ जाते हैं। हाँ, इस पे एक सेकेंड, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये जो हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर होगा आई थिंक, वेट अ मिनट, ये रहा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट क्वेश्चन है, मस्ट क्वेश्चन है ये, जो आता ही आता है, ठीक है, जो आता ही आता है। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे जाने से पहले एक ये क्वेश्चन आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे वो क्या दे देता है, कैल्शियम कार्बोनेट दे देता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि स्लेग लाइन बना देगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा वो, ठीक है। नेक्स्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू गिव टू
a more smaller substances under suitable conditions. Three types of decomposition reactions are thermal decomposition reaction. These reactions occur in the presence of heat. ठीक है. Then electrolytic decomposition reaction, which occurs in the presence of electric current. Then photo decomposition reaction, which occurs in the presence of sunlight. Let's see the examples, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि तीन जो different types of decomposition reactions हैं उनके example with their मतलब नेम कि कौन सा रिएक्शन है वो आप हमें बताइए. देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट के प्रेजेंस में होते हैं, जैसे कि हीट के प्रेजेंस में एक तो यही एग्जांपल हो जाएगा हीट के प्रेजेंस में होने वाला. दूसरा एग्जांपल है जिंक सल्फेट, उसको भी करते हो हीट तो जिंक ऑक्साइड एंड ऐसे मिलता है आपको. ठीक है, ठीक है. जिस तरीके से ये रिएक्शन हुआ है वैसे ही जिंक सल्फेट का होता है रिएक्शन हीट के साथ. देन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो जैसे H2O है, इसको कर दिया हमने रिएक्ट. फिर इलेक्ट्रिसिटी का वो सॉरी लाइट का बनता है तो AgBr. ऊपर ही हमने एक एग्जांपल देखा था, वो वही एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है. नाउ नेक्स्ट अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे चलते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये रहा, ये सॉरी यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखना था, ये जो एग्जांपल है. ठीक है. देन जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो बनता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से. ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमारा बनता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, या फिर मोर द एलिमेंट which is more reactive element displaces the least reactive element, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, all displacement reactions are exothermic and all combination reactions are endothermic. all exothermic होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जाम्पल आते हैं पूछने को. फिर यहाँ पर एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, और ये किस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट जहाँ होगा वहाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा. यहाँ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको हम क्या कह देंगे? प्रेसिपिटेट कह देंगे. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट, कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर दे, दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट, उसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, PYQ. देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं? तो देखो, रिडॉक्स रिएक्शंस, पहले तो रिडॉक्स रिएक्शंस देख लेते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? दोनों का मिक्सचर, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का मिक्सचर. तो देखो, रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है जो रिएक्शंस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे टेक प्लेस करते हैं, वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाते हैं. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो अपने आप में से तो ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं और दूसरों में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, है ना. विच ईदर गिव्स ऑक्सीजन, जो अपने में से ऑक्सीजन दे देते हैं या फिर अपने में से रिमूव कर लेते हैं, या तो रिमूव कर देते हैं हाइड्रोजन, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग क्या हो गया? मतलब हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेंगे और दूसरे में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे. ये काम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का. देन रिडक्शन, those reactions in which addition of hydrogen to a substance or a removal of oxygen from a substance take place, उनको हम reduction कहते हैं. और अगर the substances which either gives hydrogen or removes oxygen in a reduction reaction, उनको हम reducing agent बोलते हैं. अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं तो एग्जाम्पल हमसे पूछा जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन का दे दो, तो हम दोनों चीजें शो करेंगे. अगर ऑक्सीडेशन का बोल रहा है तो हम खाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे. ठीक है. यहाँ पर देखो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, O हट रहा है, इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है तो ये रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे O ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया. अब कोरोजन और जो हमारा रेंसिडिटी है वो क्या है? कोरोजन की आ जाती है पूछने को डेफिनेशन, और इसका प्रिवेंशन भी पूछ लेते हैं, और रेंसिडिटी भी आ जाती है पूछने को. देन कोरोजन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर डिकेड ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर and acids on their surface. Basically it is caused by the oxidation of metals by oxygen present in the air. एयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. अब एक क्वेश्चन इसमें स्पेसिफिकली आता है जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना. तो रस्टिंग ऑफ आयरन का जो रिएक्शन है वो क्या है? देख लो, 4 बैलेंस्ड है यहाँ पे, 4Fe प्लस O2 3O2, ये क्या बना देगा? 2Fe2O3, Fe2O3. आयरन थर्ड ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक सेकेंड, H2O. ठीक है. एंड नाउ वी विल सी रेंसिडिटी. बेसिकली अभी हम कोरोशन के वो देख लेते हैं. पहले प्रिवेंशन, हम उसको जिंक की लेयर से कोट कर लेंगे, कोरोड नहीं होगा, जिसकी वजह से ये हम सरफेस पे ग्रीस, पेंट, ऑयल वगैरह लगा देंगे. नाउ रेंसिडिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं. The slow oxidation of oils and fats present in food materials resulting in compounds with unpleasant smell is known as rancidity. It is usually caused due to the oxidation of the substances. Rancidity की definition हो गई.
अब ये हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अभी हमने प्रॉमिस किया था कि आपको हम चैप्टर का ब्रेन मैप देंगे, तो जल्दी से हम चैप्टर का ब्रेन मैप देख लेते, और कुछ क्वेश्चंस वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे है ये ब्रेन मैप हमारा, ठीक है, पूरा है ये, इसमें सारा कुछ इन्वॉल्व है। देखो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमने डेफिनेशन देख ली है, ठीक है। और उसके बाद है एलिमेंट प्लस एलिमेंट, इसके भी टाइप्स में दिखाया गया है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट हो रहा है या फिर कंपाउंड प्लस कंपाउंड हो रहा है, तो वो हमें क्या चीज़ें देता है, ठीक है। फिर एक थर्ड और हो गया, एलिमेंट जब कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है तो वो बताया है इसमें, ठीक है। 3 तरह के यहाँ पर दे रखे हैं कॉम्बिनेशन के। देन डिकम्पोजिशन पे चलते हैं, तो डिकम्पोजिशन के हमने डिस्कस किए थे, एज वी नो डिकम्पोजिशन के रिएक्शन 3 होते हैं, तो वो हमने तीनों देख लिए। इस तरीके से भी बना दोगे ना, आराम से नंबर मिल जाएंगे। फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा सिंगल डबल, ठीक है, सिंगल होता है और डबल होता है, ठीक है। डबल के अंदर हम एक चीज़ और देखते हैं, डबल के अंदर 2 रिएक्शंस और देखते हैं हम, जो है डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का सिंबल डाउन होता है, हमने देखा। उसके बाद हमने देखा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक क्वेश्चन ये बनता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के डेफिनेशन विद एग्जाम्पल बता दो, विद एग्जाम्पल्स बता दो, ठीक है। और ये यहाँ से पूरा चैप्टर को इसने कवर कर लिया है, पूरे चैप्टर को इसने कवर कर लिया है। रेंसिडिटी और कोरोजन की डेफिनेशन हमने पहले ही देख ली थी, तो बस उसमें इसमें वही दो चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर ब्रेन मैप में क्या दे रखी होती है चीज़ें जो आने लायक होती हैं, जो आती हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में। रेंसिडिटी कोरोजन नो डाउट आता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरे चैप्टर का, मतलब इस चैप्टर में ये ही सब है। तो इस पेज को भी कर लिया, रट लिया, कुछ भी कर लिया, इसके एग्जाम्पल्स रट लो जो इस पेज पे दे रखे हैं, तो आराम से इस चैप्टर की तैयारी तुम्हारी तैयारी इस पेज से क्योंकि इस पेज में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत ही डिटेल में इसमें समझा रखा है। इतने तो डिवीजन दे ही नहीं रखे चैप्टर में, डिफाइन ही नहीं किए हुए हैं, मतलब इस तरीके से डिविजन्स, लेकिन हैं चैप्टर के अंदर, ढूंढने पे मिलेंगे, तो वो ढूंढने की अब आपको जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के हमने आपको ब्रेन मैप प्रोवाइड कर दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, कमेंट सेक्शन में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि PY के होंगे इस चैप्टर के, जो बहुत ही मैंने मतलब निकाले हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, तो वो भी आपको इस पर मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। नाउ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी साइंस का 1 शॉट आने वाला है, पूरी साइंस का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।